सबसे उभरती हुई पार्टी अभी आम आदमी पार्टी है, जिन्होंने अभी राजस्थान के अंदर अपनी पहल भी की है। और इसी के लिए आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय के अंदर मौजूद हैं, जहां पर मयंक त्यागी जो मुख्य प्रवक्ता के तौर पर आम आदमी पार्टी से राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह हमारे साथ में मौजूद है। तो मयंक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। मयंक जी, अभी राजस्थान के अंदर देखा जाए तो आपकी पार्टी ने सबसे पहले कदम रखा है। पिछले 20 साल से पार्टी जनता के बीच में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर अब इन्होंने कदम रखा है। तो आपका इसको लेकर के क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब लगातार पिछले जब से हमारी पार्टी हिंदुस्तान में बनी है, उससे कुछ समय बाद ही हम लोग राजस्थान आ गए थे और लगातार हम लोग आगे कार्यकर्ता टीम पूरी हम लोग लगे हुए थे यहाँ पर। और अभी क्योंकि आपको ये जोश शायद इसलिए नजर आ रहा होगा क्योंकि राजस्थान को अभी नए प्रभारी मिले हैं। विनय मिश्रा जी राजस्थान जब से आए तब से जरूर हमारे बीच में कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया उन्होंने आता। उस कारण शायद आपको ऐसा महसूस हो रहा है, बाकी हम लोग थे राजस्थान। बिल्कुल, आप राजस्थान में तो थे, लेकिन अभी देखा जाए तो मयंक जी, आज आप लोगों की तरफ से शांति रैली भी निकाली गई थी हवा महल के आसपास, तो वह किस मुद्दे को लेकर निकाली गई थी? सबसे पहले होता है, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को पहिया चढ़ा रही है सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, हमारी रैली इसी बात को लेकर थी कि अब आप ये धर्म के नाम पर लोगों को मारना बंद कर दीजिए। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप जो बड़े कदम उठा रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीति के चमकाने के लिए, उसका परिणाम किस तरीके से उसको मैनेज करने के लिए आपको ताकत झोंकनी चाहिए थी। आपने इतना अच्छा कदम उठाया जिसकी हम मांग इतने लंबे समय से कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, वो हो गया। बट उसके बाद हमारी मांग ये भी थी कि आप लोग उसको सुरक्षित तरीके से निकाल पड़ेगा। उन्होंने हमारी आधी बात मान ली है, आधी हम और बनवा के मानेंगे। जब तक लोगों की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हम दोनों को एकदम अलाइन नहीं करते थे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो ये मेन मुद्दा तो अभी कश्मीर को लेकर के सामने आया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो टारगेट किलिंग हो रही है, तो अभी देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार वहां पे नहीं है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान के अंदर आपकी रेल देखने को मिल रही है। तो इसका कांग्रेस की सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस की सरकार पर तो आपको मालूम है कि प्रभाव क्या पड़ रहा है। जहां जहां आम आदमी पार्टी पहुंच रही है, वहां से कांग्रेस पूरी तरह से सफाई होती जा रही है। तो हमारी लड़ाई वैसे भी कांग्रेस से है नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है जो काम करना चाहे, तो खुद की लड़ाई से ही खत्म हो रहा है। हमको जगाना है बीजेपी को। जब तक वो लोग न समझ जाए कि भैया अब राजनीति आपको मुद्दों पर करनी पड़ेगी, जब तक आप समझ नहीं जाएंगे। आप पिछले 3.5 साल से देखें, उनको विपक्ष की भूमिका में जनता ने चुना था, बट आपने वो एक आंदोलन को बीजेपी की तरफ से बता दीजिए जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो जनता के हित में। अगर वो लगे हुए हैं तो सिर्फ किस तरह से कांग्रेस की सरकार में जाए, लगे हुए हैं तो किस तरह से किस आप बीच में ही सरकार में आ जाए, किस तरह से। अभी आप लेटेस्ट देख लीजिए कि 4 प्रत्याशी की जगह थी राजस्थान में, 3 जिसमें से कांग्रेस के आने थे और एक आना था बीजेपी का। बिल्कुल, उन्होंने जानबूझ के राज्यसभा का मेंबर एक्स्ट्रा राजस्थान में ऐड कर दिए, ठीक है। और अब उनको जिताने के लिए कांग्रेस बीजेपी खुद के नेता भी उस तरफ लॉबिंग कर रहे हैं कि भैया जो बीजेपी ने दिया है नेताओं को चुनकर, क्यों ना उसको हराकर इसको जिता दिया जाए। तो ये गुटबाजी से एक्चुअल में आम जनता कर चुकी है। ये जो पैसा अपनी जो खेल खेला जाएगा, ये पैसा किसका है? ये आम जनता का पैसा है। और ये सब वहां पर बंदर बटेंगे नेताओं में पैसे, तो ये खेल ठीक नहीं है। देखिए, आपका कहना है कि पैसे बटेंगे, एक तरह से देखा जाए तो हर एक पार्टी के अंदर देखने को मिलता है, तभी बाड़ेबंदी देखने को मिलती है। और कांग्रेस की तरफ से तो अभी बाड़ेबंदी शुरू भी हो गई है उदयपुर के अंदर। लेकिन अगर हम वही बात कर रहे हैं तो आप आम आदमी पार्टी जो है वो राजस्थान के अंदर अपनी पहल कर रही है। राजस्थान में पहल के साथ में उसका भी 2024 के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें भी कोई ना कोई एजेंडा होना चाहिए कि किस मुद्दे को लेकर के वे मैदान के अंदर उतरेगी, या किस मेन उनका उद्देश्य क्या है कि वे राजस्थान के अंदर उतर रही है। आम आदमी पार्टी का तो सेटेलाइट भूमिका ही सिर्फ और सिर्फ आम जनता के हित के काम है। जैसे हमको शिक्षा नीति पर काम करना, ये राजस्थान में जिस तरीके से राजस्थान की शिक्षा की स्थिति हो रखी है, आप देखो हमारे साथ संस्कृति 75 साल से जुड़ी है, सरकारी स्कूल हो गई है, 75 साल से तनख्वाहें बढ़ रही है शिक्षकों, ठीक है, बहुत बड़ा बजट दिया जा रहा है। बट आज की तारीख में जितना पैसा एक विद्यालय को दिया जा रहा है, क्या उसमें उतने बच्चे पढ़ पा रहे हैं?
और वो पढ़ रहे हैं तो क्या उनको उस लेवल की पढ़ाई मिल रही है? आप स्थिति अगर अभी जाकर स्कूलों में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वहाँ पर बच्चों के लिए प्राइवेट की सुविधाएं नहीं है। और जो क्लासरूम्स में वहाँ बैठते हैं वो देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी बच्चों को नीचे फर्श पे बैठना पड़ रहा है, गोलियों पर बैठना पड़ रहा है, आंटी बिछाकर बैठ रहे हैं लोग इतनी गर्मी में। तो आप स्थिति समझिए ना राजस्थान की हो क्या रही है। हमारे पास जमीनें थी, हमारे पास शिक्षा के लिए हम बजट खर्च कर रहे हैं, जितना पैसा उन्होंने अभी विधायकों को मकान देने में, बड़ी फोन बांटने में, लैपटॉप्स बांटने में और ये हॉलीडेज पैकेज को देने पे खर्च कर रहे हैं पिछले 3.5 साल से राजस्थान की सरकार। अगर इतना पैसा एक विधायक की विधानसभा में वो एक अच्छा स्कूल बनाने को दे देते तो आप सोचो राजस्थान का भविष्य कितना राजस्थान के बच्चों के लिए कितना काम करता है। तो ये सब बिल्कुल मैंने जी, लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये था कि कांग्रेस ने जैसे किसानों का मुद्दा उठाया था कि किसानों के लिए हम कर्ज माफ करेंगे, राजस्थान के अंदर आएंगे तो राहुल गांधी दबाए थे। बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया कि राम मंदिर और ये निर्माण को लेकर के हम मोदी की सरकार के चेहरे को लेकर के यहाँ पे उतरेंगे। तो आपकी तरफ से भी केजरीवाल जी का चेहरा है, लेकिन कोई एक ऐसा काम जिसको आप सबसे ज्यादा जनता के बीच में रखना चाहते हैं? वही बात मैं आपको बता रहा था कि हमारे मुद्दे जनता से जुड़े होते हैं। हमारे मुद्दे ऐसे नहीं है कि जिससे लोग आपस में बटे और जिन मुद्दों पर लड़ाई हो, झगड़े हो, करके आना मुझे। हमारा मुद्दा है कि भैया शिक्षा नीति को ठीक करो, आप स्वास्थ्य नीति को ठीक करो, अब बिजली देश 75 साल आजाद हुए हो गए। आप देखिए स्थिति क्या है, हमारे यहाँ बिजली की समस्या बहुत है। हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि साहब वहाँ पे डॉलर बढ़ गया, फोन बढ़ गया। अरे भाई डॉलर बढ़ गया, फोन बढ़ गया, इससे तुमने रुपए कमजोर कर दिया। पर तुम ये तो सोचो कि वहाँ पर आज की मूलभूत सुविधाएं जनता को कितनी दी जा रही है। आप देख क्या पा रहे हो अपनी जनता को? कोविड काल में आप 2000 रुपए दे रहे हो, ऐसे देश चला गया। आप बिजली के नाम पर सुविधा नहीं दे पा रहे, स्कूल की शिक्षा नहीं दे पा रहे, स्वास्थ्य आप राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था देखें, कोटा उस महिला की आंख को चूहे में पूरा चूहे ले जा रहा है। और मैं आपको बताऊं अगर यही काम हमारे दिल्ली में या पंजाब में हो जाता पूरी सरकार हिल जाती, नीचे से ऊपर तक कोई बड़े एक्शन लिए जाते। बट आप राजस्थान की स्थिति देखिए क्या कर रहे हैं लोग। वहां पर एक बार कोई मंत्री तक नहीं पहुंचे, पिछले 62 दिन से सीएचसी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनको देखने उनको मिलने। जिन कोविड के वर्कर्स ने उस समय पूरे राजस्थान को संभाला, जब खुद परिवार के लोग नहीं संभाल रहे थे, उस समय इन लोगों ने संभाला और वो उनको छोड़कर मुख्यमंत्री जी के बाद 2 किलोमीटर जाने का समय नहीं है। मुख्यमंत्री जी उनको लेकर उदयपुर जा सकते हैं, रोज इनके सामने से निकलते हुए 5 मिनट उनके सामने लेते तुम्हारी क्या बात। किसानों का आंदोलन पंजाब में वो 4 घंटे बाद हमारे सीएम वहां पर कि भाई लड़ाई किस बात की, आओ बताओ क्या समस्या। बिल्कुल, तो ये अंतर है हमारे और की कार्य प्रणाली में। इन लोगों को अपनी लड़ाई से इतनी फुर्सत नहीं मिल पा रही, तो राजस्थान इसीलिए तो त्रस्त है। हम देखो पिछले 75 साल में 44 साल एक गवर्नमेंट रह गई, 33 साल एक गवर्नमेंट रह गई, परिस्थिति क्या है? आपस की झगड़े, खींचतान, कुर्सी की लड़ाई। अरे भैया इससे क्या तुम राज्य को कैसे चलाओगे? जनता के लिए क्या काम करना चाह रहे हो? सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हो, काम समय प्रोजेक्ट लिया तो अरे भाई जमीन पे लाकर तो सचमुच जिससे जनता को कर सके। बस यही स्थिति हो रही है। मयंक जी एक सवाल और है मेरा आपसे, अभी आपने कांग्रेस पार्टी की बात करी, तो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी स्थिति तो लगभग सभी से वाकिफ है कि अंदरूनी लड़ाई चल रही है। बीजेपी की बिल्कुल बीजेपी पे भी हाइपर रहेंगे, लेकिन अगर अपन कांग्रेस की बात करें तो मैं कांग्रेस की बात बताऊँ आपको कि कांग्रेस की अभी स्थिति आपको सबको सब जनता के सामने रूबरू है कि आपसी तरह चल रही है सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर। अब विधायक भी नाराज हो रहे हैं, G6 के ग्रुप के विधायक कल नाराज हुए और आज वे मान करके वापस उधर जा रहे हैं। तो इसके ऊपर आपकी कोई प्रतिक्रिया है कि पहले तो वे खुद नाराजगी जाहिर करते हैं और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने के बाद में वापस वहां चले जाते हैं? सर कांग्रेस में सभी खेल चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का। अभी थोड़े दिन पहले एक नेता जी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कांग्रेस में भी पैसों का खेल चल रहा है। मैं 100% आपको बता रहा हूँ। एक ट्वीट किया गया कि मैं जलालत भरा मंत्रालय बिल्कुल मंत्री अशोक चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल ठीक है हम ले लेते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ठीक है, और ट्वीट करके कहा मैं जलालत भरा मंत्रालय नहीं संभाल सकता। बिल्कुल ऐसा क्या हो गया कि 24 घंटे के अंदर तो उनको कोई जलालत भरा मंत्रालय अच्छा नहीं लग रहा है और उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर पूरे राजस्थान में लगा दिए। दुनिया भर का पैसा उनकी रणनीति को, उनकी यूनिटी को वापस देने के लिए खर्च कर रहा है।
अरे भाई, जनता ने आपको 3 दिन पहले ही तो फ्रंट पेज पे देखा ना, आपने जानबूझ के शाम के टाइम ऐसे किया कि फ्रंट पेज पे आप न्यूज पर पहुंच गए, ठीक है, और पूरे राजस्थान में आपको देख लिया। अब आपने उसको डैमेज किया और उसी के लिए आपकी ब्रांडिंग हुई। उसके बाद आपने ऐसा क्या आपके आपस में अंडरस्टैंडिंग बन गई कि ठीक है साहब, आपको मंत्रालय चला। या तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को सचिन पायलट के समकक्ष दिखाना चाहते हैं, एक बुजुर्ग और मैं भी एक बड़ा लीडर हूँ, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते आने वाले राज्यसभा चुनाव, मेरे पास भी मेरी एक लॉबी है। कुछ इस तरीके का हुआ होगा, वो उनके अंदर पॉलिटिक्स है, उसको पढ़ना नहीं चाहते। हमें हमारी जनता के लिए क्या काम कर सकते हैं उस पर चर्चा। बिल्कुल महेंद्र जी, आपसे बातचीत करके भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने राजस्थान की जनता के लिए ही मुद्दे उठाए हैं और आपने भी इससे कोई अलग हटके कोई बात नहीं करी कि जनता के बीच में हम जाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे और उन्हीं के लिए काम करेंगे। यह एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आप बीजेपी के लिए भी बात कर रहे थे कि बीजेपी पार्टी भी राजस्थान के अंदर है, बीजेपी का अच्छा वर्चस्व है, एक तरफ सतीश पूनिया है, एक तरफ वसुंधरा राजे है। तो आपका क्या लगता है कि बीजेपी एक बार फिर से मैदान में आ सकती है या कांग्रेस और इन दोनों को हराने के लिए आपकी रणनीति सही काम कर सकती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों पार्टियों के आपस में कटौती बनाने का बिल्कुल, इन्होंने आपस अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी कर रखी है कि भैया 5 साल काम करेंगे, 5 साल तुम्हारा। ये बहुत लंबे समय से सरकार रिपीट नहीं हो पाती है, क्योंकि सरकार कोई ऐसा काम ही नहीं करती कि जनता उनको चूज करे। इस बार का अगर देखा जाए तो इस बार का भी जो बजट घोषित किया गया था वो तो कागजी बहुत अच्छा बजट था। अच्छा, अगर अपन बात करते हैं सर, बजट बहुत अच्छा था, बजट उठा लीजिए, वो पेपर्स आपके पास भी है, हमारे पास भी है, और उस बजट को अपन लेकर एक बार पूरे राजस्थान के दौरे पे चलते हैं। आप मुझे बता दीजिए कितने पॉइंटों पे काम होगा। अगर आप उसमें से 1000 पॉइंटों में से मुझे 100 पॉइंट भी दिखा दोगे कि साथ ही राजस्थान की जनता के हित में काम हुए, तो हम कहेंगे उस बात को मानेंगे। ऐसा नहीं होता, जनता जानती है। अगर इन दोनों पार्टियों से सचमुच जनता खुश होती तो कोई एक बार भी तो रिपोर्ट होती। और जिन नेताओं के बीच में वो रेपुटेशन आया था, भैरव सिंह शेखावत जी के कहकर एक बार ऐसा हुआ था, बट उस तरीके के नेता राजस्थान में रहे नहीं जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, और सब अपनी अपनी राजनीति को चमकाने लगे। सतीश पूनिया जी खुद सीएम बनना चाहते हैं, राठौड़ साहब सीएम बनना चाहते हैं। जब ये सब लोग सीएम बनना चाहते हैं, मैंने एक बार वसुंधरा जी को बुलाती है तो सब चुपचाप के साथ लग जाते हैं कि नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ लड़ाई है सिर्फ चीफ मिनिस्टर, आप जनता के लिए काम करो। जनता अपने आप आपको चीफ मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर बना देती है। अब अरविंद केजरीवाल जी को देखिए, उन्होंने जनता के लिए काम किया, आज उनको चीफ मिनिस्टर क्या पूरे दुनिया से हिंदुस्तान से आवाज उठी कि आपको इस तरीके प्रधानमंत्री चाहिए। तो आप समझिए, जब तक आप जनता के हित के काम नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से आप सिर्फ राजनीति को लेकर चर्चाओं में रहेंगे, इस तरह के काम तो नहीं करेंगे। जनता के हित का काम होगा राजस्थान में, और आम आदमी पार्टी सरकार में। बिल्कुल आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार में आएगी और जनता के हित के लिए ही काम करेगी। अब देखना तो सही है कि 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा कौन हो सकता है? क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से आ सकता है? क्योंकि जैसे बीजेपी की सरकार ने तो मोदी के चेहरा सामने रख दिया, प्रधानमंत्री जी का, कि उन्हीं के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़े जाएंगे और उसके बाद में कौन उतरेगा कौन नहीं उतरेगा वो भी सुनिश्चित है। तो आपकी तरफ से भी क्या केजरीवाल जी की तरफ से केजरीवाल जी चेहरा रहने वाले हैं या कोई नया चेहरा जो उभरता हुआ सितारा भी राजस्थान में हो सकता है, वो कौन हो सकता है? आपने सवाल बहुत अच्छा किया। कई बार कहते हैं ना, भगवान पे सरस्वती बिठा देते हैं, तो आपने क्वेश्चन इतना अच्छा किया कि 2024 में कौन रहेगा। हाँ, तो 2024 में तो हमारे लीडर है अरविंद केजरीवाल जी, वही हमारा चेहरा है, उन्हीं के दम पर पूरे दुनिया में हमारा नाम हो रहा है और हम सब लोग उनकी सेना है। 2024 में तो केजरीवाल जी हमारा चेहरा रहेंगे और वो प्रधानमंत्री बनकर दिखाएंगे आपको। अब बात करते हैं, शायद आप क्वेश्चन करना चाहते थे राजस्थान में कौन जाएगा, तो ये डिसीजन माननीय केजरीवाल जी लेंगे, हमारे राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा जी लेंगे। वो जो भी जिसको चूज करेंगे, कोई अच्छा चेहरा लेकर आएंगे जो सचमुच जनता के लिए काम करना चाहता होगा। आपको बहुत जल्दी वो सब लोग नजर आने लगेंगे राजस्थान, जो चेहरा बन के उभरेंगे और काम करेंगे जनता के हित में, जो इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये तो था हमारे साथ में मयंक त्यागी जो आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, उनका कहना कि राजस्थान के अंदर हम जनता के लिए कार्य करेंगे और जनता के बीच में उतरेंगे, क्योंकि अगर जनता के कार्य नहीं होंगे तो सरकार बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो इसी को लेकर के इस खास मुलाकात के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।